अस्तेय। स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना। स्तेय का अर्थ क्या है? चोरी करना। अस्तेय चोरी नहीं करना। वही सुबह वाला आ गया, अहिंसा वाला अ। यहाँ पर भी स्तेय से पहले अस्तेय, चोरी नहीं करना। तो बहुत सारे लोग चोरी करते रहते हैं। कई छोटी छोटी चोरियां होती हैं, लोग उसको चोरी भी नहीं मानते। वो समझते ही नहीं कि ये चोरी है। वो भी चोरी होती है, पर उसको चोरी को चोरी के नाम से स्वीकार नहीं करते और वो करते रहते हैं। तो महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं बहुत सूक्ष्मता से आपको व्यवहार करना होगा। छोटी छोटी चोरी होती है, उसका भी ध्यान रखें। क्या चोरी क्या होती है? जो वस्तु जिस व्यक्ति की है, जो वस्तु जिस व्यक्ति की है उस व्यक्ति से पूछे बिना उसकी वस्तु का प्रयोग करना, ये चोरी है। वस्तु के मालिक से पूछे बिना आप उसकी वस्तु का प्रयोग करते हैं, ये चोरी है। बिना पूछे प्रयोग नहीं कर सकते। अपनी चीज़ खरीदो और यूज़ करो, क्या दिक्कत है? अपना स्कूटर खरीदो और उसका लाभ उठाओ। अब बिना पूछे दूसरे का स्कूटर उठा ले गए, ये तो चोरी है। चाहे आपकी नीयत ऐसी ख़राब ना भी हो कि बस 5 मिनट के लिए चाहिए, अभी जाके अभी आधा किलोमीटर तक जाना है, बस अभी जाके वापस आता हूँ फिर यहीं रख दूँगा ये चोरी है। बिना पूछे उसकी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते। स्कूटर तो बहुत ऊंची चीज़ है, दूसरे की चप्पल भी यूज़ नहीं कर सकते बिना पूछे कई बार लोग बाथरूम जाने के लिए दूसरे की चप्पल पहन लेते हैं। उन्होंने देखा भाई मेरी चप्पल नहीं मिल रही, उसको 2 मिनट के लिए यूज़ करनी है, बाथरूम जाना है, और उसने देखा मेरी चप्पल नहीं मिल रही तो वो दूसरे की पहन के चला गया बिना पूछे। ये भी चोरी है। लोग इसको चोरी नहीं मानते। क्यों जी, मानते हैं क्या इसको चोरी? नहीं मानते, जबकि ये चोरी है। मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आपकी चप्पल ले गया बाथरूम में 2 मिनट के लिए, उसकी भी यही विचारधारा थी कि मैं 2 मिनट बाद वापस रख दूंगा, घर नहीं ले जाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा, लाके यहीं रख दूंगा, बस 2 मिनट के लिए मुझे यूज़ करनी है। और वो आपकी चप्पल लेके चला गया, और अचानक कल्पना करो उसी समय आपको काम आ गया बाहर जाने का, और आप भी उठ के गए और आपने देखा मेरी चप्पल कहाँ गई, मेरी चप्पल तो मिल नहीं रही। तो आप क्या सोचेंगे? गई चप्पल गई हो गई चोरी। तो आप यही तो सोचेंगे ना, मेरी चप्पल चोरी हो गई, दिख नहीं रही, मैंने यहीं तो उतारी थी, अब दिख नहीं रही। जब नहीं दिखेगी तो आप यही मानेंगे चोरी हो गई। अच्छा, फिर आप थोड़ा हाथ पैर मारेंगे, इधर उधर ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे भाई कहाँ है चप्पल देखूं, फिर इधर उधर देखेंगे, इतनी देर में वो वापस आ गया, जो आपकी चप्पल ले गया था वो वापस आ गया, और आपने देख लिया अच्छा ये है चोर। अब देखना आप किस दृष्टि से देखेंगे उस व्यक्ति को, चोर की दृष्टि से देखेंगे ना पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे आप मन में, कैसा अजीब आदमी है, हमसे हमारी चप्पल बिना पूछे ले गया, अभी तो ये बाथरूम तक ले गया, क्या पता घर भी ले जाए कल पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे। हाँ, क्या? हाँ, पूछ करके ले जाओ चप्पल। हो सकता है आप बोल भी दें, बोल भी दें, हो सकता है और पूछ के ले जानी चाहिए थी, आपको चप्पल चाहिए थी तो। अब वो कुछ भी कहता रहे, पर आपके मन में उसकी छाप ये बन गई, ये बेकार आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये चोर है, ये चोरी कर सकता है, आज चप्पल उठाई कल पता नहीं और क्या उठाएगा। तो इस प्रकार से शास्त्रों में बताया बिना पूछे दूसरे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना। हाँ हाँ, तो चोरी तो फिर भी है, पता लगे या ना लगे, पता लगे या ना लगे, आपने तो चोरी कर ली, आपने बिना पूछे यूज़ की ये चप्पल, चोरी तो हो गई। जो उठा के ले गया उसको तो पता है ना। नहीं, पता लगे या ना लगे ये कोई आवश्यक नहीं है चोरी की परिभाषा में। चोरी की परिभाषा है जो आपकी वस्तु नहीं है उसको प्रयोग करने का आपका अधिकार नहीं है। जो आपने अपनी मेहनत से पैसे कमाए उससे आप खरीदो, अपनी चप्पल का यूज़ करो। आपको पेन चाहिए, मान लो एक चेक साइन करना है और पेन है नहीं आपके पास, आपका दोस्त सामने खड़ा है, तो आपने क्या किया, उसकी जेब में से पेन खींच लिया, पूछा नहीं
पूछा नहीं भाई चेक दे, पेन देना ज़रा, 1 मिनट साइन करके देता हूँ वापस, ऐसा कुछ नहीं कहा। और उसकी जेब में पेन दिख रहा है और आपने उसका पेन वहाँ से जेब से खींच लिया और अपना साइन करके अपना साइन करने लगे, बिना पूछे ले लिया उसका पेन। भले ही आपका दोस्त है तो क्या हुआ, सभ्यता अपनी जगह है, सभ्यता तो बना के रखो ना। दोस्त का मतलब ये थोड़ी होता है आप सीमा का अतिक्रमण करेंगे। तो बिना पूछे आप दूसरे की जेब से पेन खींच लेते हैं, ये चोरी नहीं डकैती है। क्या बोला? ये डकैती है। चोरी और डकैती में थोड़ा फ़र्क है, ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनका भाव भी अलग अलग है। चोरी होती है छुप करके, डकैती होती है आँख के सामने, उसको डकैती बोलते हैं। उसकी आँख के सामने आप उसका पेन खींच रहे हैं, पूछते भी नहीं, ये तो डकैती है। दादागिरी भी कह सकते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। पर यहाँ क्योंकि बात चोरी की बात चल रही, इसलिए उस प्रसंग वाले शब्द को बोलना उचित है। तो बिना पूछे दूसरे की वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको ज़रूरत है तो पूछ के प्रयोग कर सकते हैं। भाई आपकी चप्पल ले जाऊँ, बाथरूम जाना है, 2 मिनट के लिए ले जाऊँ, मेरी चप्पल मिल नहीं रही, तो वो कहेगा ठीक है ले जाओ, वो परमिशन दे, फिर आप यूज़ करो। तो फ़ोन हो, पेन हो, चप्पल हो, कोई भी चीज़ हो, अपनी रखो, ना मिले तो फिर पूछ के लो। ये है अस्तेय, चोरी नहीं करना। तो जैसे सत्य के विषय में बताया था, जो चीज़ जैसी हो वैसी बोलना, वैसी जानना, मानना, लिखना, बोलना, वैसा व्यवहार करना, ये सत्य है। तो सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना। तो दोनों बातें हुई, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना। ऐसे ही अहिंसा, प्रेम से व्यवहार करना है, न्याय से व्यवहार करना है, अन्याय नहीं करना। ऐसे ही अस्तेय में चोरी नहीं करना, बल्कि दूसरों को सहयोग देना, ये उसका दूसरा पक्ष है। आप वस्तु की चोरी नहीं कर रहे, इतना ही काफ़ी नहीं है, सहयोग भी दो। आपके पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो कुछ दूसरों को सहयोग भी दो, जो आप दे सकते हैं। जितना शक्ति है, सामर्थ्य है, साधन है, उतना उतना सहयोग भी दो, दूसरों की सहायता करो, मदद करो, ये अस्तेय कहलाता है। तो मन में भी चोरी नहीं करना, वाणी में भी नहीं करना, शरीर से भी नहीं करना, तीनों प्रकार से चोरी नहीं करना है। हाँ, मन में भी होती है ना। मन की चोरी बताऊं? एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर गया और वहाँ जाके देखा कि इसके पास तो बहुत सारी किताबें, बहुत अच्छी अच्छी किताबें। तो उसने मन में सोचा कि ये 2 किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, ये 2 पुस्तक मेरा दोस्त मुझे गिफ्ट कर दे तो अच्छा है। फ्री में दे दे। हैं? ये मानसिक चोरी है। आपको पुस्तक चाहिए तो बाजार में मिलती है ना, खरीद लो, फ्री में क्यों लेना चाहते हैं? दूसरे की संपत्ति है, उसने पैसे खर्च किए हैं, वो अपने लिए लाया खरीद के, उसका मालिक वो है, वो यूज़ करेगा। आपको पढ़नी हो तो मांग कर ले लो, फिर वापस लौटाओ। और अगर आप गिफ्ट लेना चाहते हैं तो फिर उसके पैसे दो। गिफ्ट काहे की? वो अपनी इच्छा से गिफ्ट दे, वो ठीक है। पर आप मन में सोचें कि ये मुझे फ्री में गिफ्ट दे दे, वो गड़बड़ है, ये चोरी है, मानसिक चोरी। मन में तो आपने चोरी कर ली, थोड़ा मिलेगा, दंड तो मिलेगा, अपराध तो है ही, उसको भी छोड़ना है। मन में भी नहीं सोचना, मन में भी नहीं सोचना। ईश्वर मानसिक कर्मों को भी देखता है, उनका भी हिसाब रखता है। और अगर आप इस तरह मानसिक चोरी करेंगे तो आपकी आदत खराब होगी। आज आप अपने दोस्त की पुस्तक पे नज़र रखते हैं कि ये फ्री में मिल जाए, कल किसी और अपरिचित की वस्तु पर नज़र रखेंगे, फिर दुकान पे जाएंगे, दुकान की चीज़ों पर नज़र रखेंगे कि मौका लगते ही हाथ मार लेंगे, तो आपकी आदत ख़राब होगी, चोरी करने की आदत बढ़ेगी। इसलिए मन में भी उसको वहीं ब्रेक लगाओ, मन में भी नहीं सोचना कि मुझे फ्री में मिल जाए। संस्कार बनेंगे ना, वो हानिकारक, इसलिए मना किया, मन में भी नहीं करना। और वाणी की चोरी सुनिए कैसी होती है। आपने एक प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया, आपको बहुत अच्छा लगा, बढ़िया समझ में आया, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने सुना, उनको सबको अच्छा लगा। एक व्यक्ति मान लो हैदराबाद से आए हुए थे, उन्होंने भी सुना, उनको भी बड़ा अच्छा लगा। वो अपना उत्तर याद करके चले गए हैदराबाद। अब हैदराबाद जाके 1 सप्ताह के बाद किसी और ने उनसे वही प्रश्न पूछ लिया,
जिस प्रश्न का उत्तर, हाँ जी, जिस प्रश्न का उत्तर मैंने दिया था, उत्तर बहुत बढ़िया था, उनको बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, सबको पसंद आया, उत्तर बहुत बढ़िया था। तो वो अपना उत्तर याद करके चले गए हैदराबाद। वहाँ जाके एक हफ्ते बाद किसी ने उनसे वही सवाल पूछ लिया, तो उन्होंने वही उत्तर सुना दिया जो मैंने सुनाया था। ठीक है। अब जब उन्होंने वही उत्तर सुनाया तो प्रश्न पूछने वाला बड़ा खुश हुआ, कहने लगा वाह साहब वाह, क्या बात है, क्या बढ़िया जवाब दिया आपने, कमाल है, आपकी बुद्धि तो बस माशाअल्लाह। आपकी बुद्धि को तो धन्यवाद, आप तो क्या बढ़िया आंसर ढूंढ के लाए। तो जब उसने उसकी प्रशंसा की और उसने कहा हाँ हाँ, और क्या आप हमको ऐसे अनाड़ी समझते हो, हम कितनी वर्षों से लगे मेहनत कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये वाणी की चोरी है। वो जो बढ़िया उत्तर था उसमें जो मेहनत की गई थी वो उस आदमी ने नहीं की थी, वो किसी और ने की थी, और उसने उसकी सारी प्रशंसा खाली खुद कि हाँ साहब ये तो हमारी मेहनत है, हम देखो कितना दिमाग लगाते हैं तब जाके ऐसा उत्तर मिलता है। तो ये दूसरे की वाणी की चोरी है, दूसरे की बात अपने नाम से सुनाना ये चोरी है, ये वाणी की चोरी है। कई तो ऐसे चोर होते हैं, दिल्ली में किसी ने किताब लिखी 16 पेज की, छोटा सा ट्रैक्ट, छोटे छोटे ट्रैक्ट होते हैं ना 15-16 पेज के, तो एक ट्रैक्ट लिख दिया, बहुत अच्छा लिखा, और उसने देखा भाई ये तो बहुत बढ़िया पुस्तक है, वो उठा के चेन्नई ले गया, और चेन्नई में जाके वहाँ तमिलनाडु में वहाँ की भाषा में छाप दिया, तमिल में, और अपना नाम छाप दिया लेखक। उसने सोचा ये तो हिंदी वाले लोग हैं, ये तमिल की क्या पहचान करेंगे, ये तमिल इनको आती तो है नहीं, ये कौन पकड़ेगा कि ये किसका लेखक कौन है। तो दूसरे की लिखी हुई पुस्तक अपने नाम से छाप दी, ये वाणी की चोरी है। हाँ जी बोलिए। हम्म हम्म बत बताइए, पर ये मत कहिए ये मेरी मेहनत है। हाँ ठीक है, ठीक है, सारी बातें तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये फलाने गुरुजी ने बताई, ये फलाने गुरुजी ने बताई, सारी तो आप नहीं बता पाएंगे, पर कोई पर्टिकुलर हो। जैसे मैंने ये पर्टिकुलर केस की बात की, कोई ख़ास प्रश्न हो और आपने उसका उत्तर दिया और उसने आपकी प्रशंसा की कि क्या बात है, क्या बढ़िया उत्तर दिया आपने, तो वो तो आपको ध्यान में है ना, याद भी है कि ये बात कहाँ से किसी और विद्वान ने बताई थी, और अब वो प्रशंसा जो हो रही है उसके हकदार आप नहीं हैं, ये वो व्यक्ति है जिसने मेहनत की थी। तो आप उसको वहाँ बोलिए कि भाई ये उत्तर तो अच्छा है, पर ये मेरे दिमाग की मेहनत नहीं है, ये फलाने व्यक्ति की मेहनत है, उससे मैं सुनकर आया था, वो मैंने आपको सुना दिया। तो ऐसे दूसरे की बात दूसरे के नाम से सुनाओ तो कोई चोरी नहीं है। हम देखो पढ़ा रहे हैं ना आपको योग दर्शन, ये किसका लिखा है, पतंजलि महाराज, तो हम उनके नाम से पढ़ा रहे हैं, ये चोरी थोड़ी है, उनकी बात है, उनके नाम से पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। न्याय दर्शन का सूत्र पढ़ाओ, गौतम मुनि के नाम से बोलो, सांख्य का सूत्र बोलो, कपिल मुनि के नाम से बोलो, हमारा कुछ नहीं है, हम उनकी बात सुना रहे हैं, कोई चोरी नहीं है, शब्द प्रमाण है। तो मैंने तो पहले दिन कहा था, मैं जो भी कहूँगा सब ऋषियों की और वेदों की बात कहूँगा, मेरा कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ प्रस्तुतिकरण है, जो प्रेजेंटेशन है, बस इतनी मेहनत मेरी है, बाकी और कुछ नहीं है। विद्या सारी ऋषियों की और वेदों की है, मैं वही सुनाता हूँ, अपनी सुनाता ही नहीं, अपनी सुनाता नहीं, दूसरे की सुनता नहीं। दूसरे की सुनता भी नहीं मैं। क्योंकि जैसे मैं मनुष्य हूँ, सामने वाला भी मनुष्य है, मैं गलती कर सकता हूँ, वो भी गलती कर सकता है, न मैं प्रमाण हूँ न वो प्रमाण है, इसलिए अपनी अपनी बात बंद रखो ताले में। हाँ, अपनी बात बंद रखो, मेरी भी बंद, आपकी भी बंद, ईश्वर की बात करो, ऋषियों की बात करो, वो प्रामाणिक है, वो सही है, वो सत्य है, वो लाभदायक है। तो ऐसे बात करने में कोई चोरी नहीं। अब हम महर्षि दयानंद जी की बात उनके नाम से बताते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में ऐसा लिखा है, 9वें समोल्लास में ऐसा लिखा है, उनके नाम से सुनाते हैं, कोई चोरी नहीं, खूब सुनाइए। ठीक है जी। और शरीर की चोरी तो आप जानते ही, गए आदमी दुकान पर और दुकानदार की नज़र बचा के माल चुरा लिया अपनी जेब में डाल के या थैले में डाल के ले आए घर। ये और क्या क्या चोरियां होती हैं वो तो आप जानते ही हैं, शारीरिक चोरियां बहुत सारी होती हैं।
कोई बैंक डकैतियाँ भी होती हैं, चोरियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता रहता है दुनिया में। तो ये सब हमको बंद करना होगा, तब हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा।